हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट 1। मॉडर्न फिजिक्स को मैं 3 पार्टों में बच्चों सॉल्व कराऊंगा। पहला पार्ट उसमें होगा आपका फोटो ड्वेल नेचर, दूसरा पार्ट होगा एटम, तीसरा पार्ट होगा न्यूक्लियाई। ठीक है, और जिसमें मैं पूरे कंसेप्ट के साथ आपको पीवाईक्यू करवाऊंगा और आप उससे समझेंगे आई होप। और ये जो 3 चैप्टर हैं बच्चों आपके, इन 3 चैप्टरों से मिनिमम 3 क्वेश्चन, मिनिमम कह रहा हूँ 4 भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको कर लीजिएगा। और मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको यहाँ पर एक बात, वो ये है मॉडर्न फिजिक्स में जो मेरा पहला चैप्टर है वो है ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशंस। ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन को मैं 3 पार्टों में ब्रेक करूँगा। पहला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा डी ब्रोगली वेव, और तीसरा एक टॉपिक और रखूँगा मैं उसमें, वो आगे पता लगेगा आपको कि क्या रखूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डी ब्रोगली वेव, या चलो फोटो इलेक्ट्रिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में कुछ बातें बताता हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये रहा छोटी सी समरी, मैंने सोचा आपके लिए थोड़ा समरी बना दिया जाए। तो बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे पहला काम क्या है, पार्टिकल नेचर को कंफर्म करना। ठीक है, उसके बाद ये बेस्ड किस पे है, बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ठीक है, काम क्या करता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और भी अगर आप ज़्यादा देखें तो इनइलास्टिक कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन है। ठीक है, एल्कली मेटल जो है यहाँ पर हाईली सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि इनका वर्क फंक्शन जो होता है बच्चों, वो क्या होता है, वो क्वाइट लेस देन द मेटल होता है। ठीक है, वर्क फंक्शन, यहाँ पर एक वर्ड आएगा वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन किसे कहते हैं, पहले तो आप ये समझिए, वैसे आपने पढ़ा होगा है, फिर भी वर्क फंक्शन मैं आपको बता दूँ। तो बच्चों जो आपका मिनिमम वो क्या है, एक जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो आपको रिक्वायर्ड होती है फोटो इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से निकालना, या आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालना। ठीक है, तो वहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी होगी वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी होगी, उसके करस्पॉन्डिंग जो मिनिमम एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, अगर उस एनर्जी से एनर्जी कम निकली तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो वैसे ही फिर हमारा आया काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में ये लिखा हुआ मिलेगा कि किस पे डिपेंड करता है, बहुत बार यही पूछा जाता है क्वेश्चन। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है या जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, फोटो करंट जो है ये इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है या सोर्स और उसके बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है। समझ रहे हैं यहाँ तक। अब यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा, देखिए जो हमारी फोटोन की एनर्जी है वो हमारे 2 काम करती है यहाँ पर। एक तो काइनेटिक एनर्जी जो बाहर निकलती है इलेक्ट्रॉन उसको देने में, और एक वर्क फंक्शन के अगेंस्ट काम करने में। ठीक है, इसको आप फाई नॉट लिखिए, ज़्यादा सही रहेगा। तो ये हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। तो क्वेश्चन यहीं से आएगा, एच न्यू इक्वल टू, आप इसको के मैक्स भी कर सकते हो, के मैक्स प्लस फाई नॉट। तो यहाँ से जैसे ही आप के मैक्स निकालेंगे, जो वर्क फंक्शन है बच्चों इसकी वैल्यू होती है एच वी नॉट, और ये थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कहलाई जाती है। तो यहाँ से ये जो रिलेशन है, अब इसकी हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म देखेंगे, आपको याद करना पड़ेगा, ये वाली आपको याद करना पड़ेगा, के मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये वाला। अब यहाँ से देखो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म कैसे निकलेंगे। पहला, अगर आप, ये तो फ्रिक्वेंसी के टर्म में है, अगर आप वेवलेंथ के टर्म में देखेंगे तो निकल के आएगा एच सी बाई लेमडा माइनस एच सी बाई लेमडा नॉट। ये है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। ये हमारा दूसरा रिलेशन हो गया काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। तीसरा जो रिलेशन होगा वो ये होगा, अगर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू रख दी हमने, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है यहाँ पे, इसको वी एस लिख देता हूँ, इसके टर्म में ये हमारी तीसरी वैल्यू निकल गई। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारा वी एस है ये एच सी बाई लेमडा माइनस एच सी बाई लेमडा नॉट। तो यहाँ से आपकी पहली इक्वेशन फ्रीक्वेंसी के टर्म में, वेवलेंथ के टर्म में, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अगर आप स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में रखेंगे तो आपकी ये वैल्यू निकल के आएगी। अगर आप ग्राफ खींचते हैं किस किस के बीच में, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइन के बीच में,
तो इसका ग्राफ ऐसे निकलता है। और जिसका स्लोप जो होगा, देखिए अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल है तो स्लोप आ जाएगा h/e। यहाँ से आप देखिए इधर डालोगे तो h/e आ जाएगा। अगर काइनेटिक एनर्जी और फ्रिक्वेंसी के बीच में ग्राफ होगा तो स्लोप h आ जाएगा, ठीक है। और ये जो कट करेगा, ये ऐसे कट यहाँ पे करेगा और ये होगा φ0/e, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान में रहना चाहिए। अगर कभी पूछा जाए कि वर्क फंक्शन सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो प्लेटिनियम का सबसे ज़्यादा होता है 5.65। कम अगर पूछा जाएगा तो सीजियम का होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही मेजर किया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जितनी थ्योरी हो पाएगी मैं करवाऊँगा ज़रूर। पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, ये 2022 में आया हुआ है और 2022 का जो फेज 2 हुआ था उसमें आया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि लाइट रे हैविंग फोटोन ऑफ एनर्जी इतना, तो फोटोन की एनर्जी दी है तो h न्यू दिया है आपको 4। यहाँ जनरली आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही दिया रहेगा, तो आप ध्यान रखना यूनिट का यहाँ पे। आर फॉलिंग ऑन अ मेटल सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन, तो इसका वर्क फंक्शन भी दिया है φ0 इक्वल टू 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पूछ रहा है वर्क फंक्शन भी यही है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बताइए। तो अभी मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, वही लगाइए और ख़त्म कहानी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू h न्यू माइनस वर्क फंक्शन, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू Vs। तो ये हो जाएगा h न्यू की वैल्यू आपको पूरी दे रखी है 4.2 माइनस 2.2, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू भी ना ई भी हो जाएगी, तो ई से ई कट जाएगा, तो इसलिए यूनिट का आप ध्यान रखना, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 2 वोल्ट। समझ रहे हैं, आंसर वोल्ट में है तो 2 वोल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 2022 के ही फेज 2 में आया था। देखो बहुत क्वेश्चन आता है यहाँ से। फेज 2 हुआ था दूसरी बार जब नीट हुआ था, उसमें आया था द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रिक मेटल इज इतना। तो आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी है, ठीक है। आगे करें इफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना, और लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर 4v0 है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो देखो एक लाइन के क्वेश्चन है बच्चों, यहीं से आपका टाइम बचेगा, आप याद रखें, ठीक है। ये ऐसा होता है तो h न्यू माइनस h v0 हो गया। ये फ्रिक्वेंसी है जो इंसिडेंट होगी, ये जो है थ्रेशोल्ड है, तो h 4v0 माइनस h v0 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 3h v0 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका 2022 के शिफ्ट 2 में आया, नहीं सॉरी सेकेंड शिफ्ट में आया था। अगला क्वेश्चन देखो 2022 के पहले में भी तो कुछ आएगा ना, जब दूसरे में आया था। तो 2022 का ही क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि व्हेन एंड टू मोनोक्लोरोमैटिक, मोनोक्लोरोमैटिक मतलब होता है एक ही कलर की लाइट, ठीक है। ऑफ फ्रीक्वेंसी v एंड v/2, दो दिए हैं तो v और v/2 दो फ्रीक्वेंसी हैं, आर इंसिडेंट ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल, देयर स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो आप दोनों के लिए लगा लीजिए। आपने अभी भी देखा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है h न्यू माइनस 5। तो आप देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में ये होता है फॉर्मूला, और आपको निकालना क्या है, वर्क फंक्शन निकालना है। तो आप क्या करिए बच्चों, यहाँ से आप वर्क फंक्शन उधर भेजेंगे तो h न्यू इक्वल टू हो जाएगा EVS प्लस 5। केस 1 लगाएं अगर, ये तो न्यू ही दिया है, ई स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दिया है VS/2, और वर्क फंक्शन हमें नहीं दिया है। अब देखो एक ही मटेरियल में दो बार लाइटें डाली जा रही हैं तो वर्क फंक्शन तो सेम ही होगा। सेकेंड केस लगाएं अगर, तो ये फ्रीक्वेंसी हमें दी है इंसिडेंट की आधी, और ये हो जाएगा, कर रहे हैं इस EVS की वैल्यू उठाएं, क्या करें इस EVS की वैल्यू यहाँ से उठाएं, इसमें रख दें, तो क्या आ जाएगा h न्यू इक्वल टू EVS की वैल्यू अगर आप उठा के इसमें रख देंगे तो EVS कितना आ जाएगा, पहले तो वो निकालो HV/2 माइनस 5। इसको उठा के यहाँ रख देते हैं तो आ जाएगा 5 प्लस हाफ EVS/2, सॉरी EVS की वैल्यू रख देते हैं HV/2 माइनस 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर, नहीं मल्टीप्लाई करो, क्रॉस कहाँ कह रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 1/4 h न्यू माइनस हाफ 5। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ये 5/2 इक्वल टू 3h न्यू बाई 4। तो 5 कितना आ गया, 5 आ गया 3h न्यू बाई 2। 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी HV0, तो हो जाएगा 3HV/2, h से h कट गया,
तो वी नॉट हो गया 3/2 वी। ठीक है, अब देखो ना क्वेश्चन में वी के टर्म में था इसलिए मैंने ई वी एस की वैल्यू उठाई। अगर वी एस के टर्म में होता फिर फाई की रखता, नहीं फिर इसकी रखता, समझ रहे हैं। अगर वी एस के टर्म में होता फिर एच न्यू की वैल्यू उठा के रखता। और माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि फाई को निकालना था। चलिए अगला क्वेश्चन। 2020 में जो हमारा क्वेश्चन पूछा था इससे वो ये पूछा था, लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड। जो फ्रिक्वेंसी है बच्चों v वो 1.5 टाइम v नॉट है। यहाँ पे v नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड है। करा इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल, व्हाट विल बी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करंट इफ फ्रिक्वेंसी इज हाफ एंड इंटेंसिटी इज डबल। तो आपसे कह रहा है कि क्या होगा नई फ्रिक्वेंसी अगर आप आधी कर दो पुरानी की, तो आधी कर दोगे तो क्या आ जाएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2 वी नॉट, तो ये हो जाएगा 3/4 वी नॉट। अब क्या होगा कह रहा है, तो सिंपल सी बात है बच्चों, अगर आपकी फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम हो गई तो आपका इमिशन नहीं होगा। तो यहाँ पर जो हमारी नई फ्रिक्वेंसी है ये वी नॉट से कम हो गई, तो यहाँ पर कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों 2019 में ओडिशा में आया हुआ है और क्वेश्चन कह रहा है कि द वर्क फंक्शन ऑफ ए सेंसिटिव फोटो सेंसिटिव मटेरियल इज 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो बच्चों जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो आपका इक्वल टू SC/λ है। अगर आपकी जो वेवलेंथ नैनोमीटर में है तो जो ई है आप उसको डायरेक्ट रख लीजिए 12400/λ नैन इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। इस केस में जो वेवलेंथ होनी चाहिए वो नैनोमीटर में होना चाहिए। आपका H/C करना बच जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए आपका वर्क फंक्शन आपसे कह रहा है कि वर्क फंक्शन ऑफ ए मटेरियल इज इतना, और पूछ रखा है कि द वेवलेंथ कितनी होगी। तो ये दिया है वर्क फंक्शन, तो लैम्डा कितना हो जाएगा 12400, और आंसर आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो यहाँ पे 4 है, तो सॉल्व कर देंगे तो ये कितना आएगा सॉल्व करके, ये आ जाएगा 3 1 जा 3 3 3 340 नैनोमीटर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 310 में 310 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 3 जा 1 0। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 2017 में आया है। देखो क्वेश्चन वही है फोटो इलेक्ट्रिक के, ठीक है, डी ब्रोगली के इसके बात कराऊंगा। क्वेश्चन कह रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सिल्वर इज इतना। देखो थ्रेशोल्ड दिया है तो लैम्डा नॉट दिया है आपको 3250 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। आगे कह रहे हैं द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम सिल्वर सरफेस बाय यूवी लाइट ऑफ वेवलेंथ, और जो नॉर्मल वेवलेंथ है वो भी दे रखी है। सबसे पहले तो आपको यही पहचानना आना चाहिए कि थ्रेशोल्ड क्या है और यूवी क्या है। तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि क्या निकालिए, वेलोसिटी निकालिए। तो बच्चों देखो वेलोसिटी आएगी तो आपको ये पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 mv²। ये भी तो होता है ना, जरूरी थोड़ी है स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछे, वेलोसिटी पूछ ली। तो आप क्या करिए पहले तो काइनेटिक एनर्जी निकाल दीजिए। काइनेटिक एनर्जी होती है hv - 5, और इसको आपको किसके टर्म में लिखना है अब, वेवलेंथ के। तो क्या हो जाएगा SC/λ नॉट। क्लियर है यहाँ तक। और आंसर आपको जो लैम्डा है आपका, आप ध्यान से देखेंगे मीटर में दिया है, तो आप यहाँ से लैम्डा रखिए, ये रखिए, एच और सी की वैल्यू रखिए, इसको सॉल्व करिए। और ये आप जब सॉल्व करेंगे ना तो आपका ये लगभग इतना आएगा। ठीक, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब इसके इक्वल आप क्या कर दीजिए इस बार 1/2 mv², तो 1.077 हो जाएगा। तो भी हो जाएगा 2 × 1.077/m, और m क्या है यहाँ पे, m है इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻31। इसको जैसे आप सॉल्व करोगे तो अराउंड आएगा ये 6 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, बस आपको इक्वेशन आनी चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है ये 2016 का फेज 1 वहाँ भी 2 बार हुए थे, वहाँ आया है। क्वेश्चन है कि आप पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। व्हेन अ मेटालिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद रेडिएशन, लैम्डा दिया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी दिया है, सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद वेवलेंथ इतना, स्टॉपिंग इतना, तो थ्रेशोल्ड कितना होगा। सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है h न्यू माइनस वर्क फंक्शन। आप कहेंगे सर
यहाँ तो स्टॉपिंग के टर्म में दिया है, तो वी एस इक्वल टू एच सी बाई लेमडा माइनस एच सी बाई लेमडा नॉट। दो कंडीशन दी है, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग लगा देते हैं एच वी इक्वल टू एच सी बाई लेमडा माइनस एच सी बाई लेमडा नॉट। दूसरा अगर लगा दें ई वी बाई 4 हो गया स्टॉपिंग, उस केस में एस सी बाई 2 लेमडा माइनस एस सी बाई लेमडा नॉट। ठीक है, अब जब भी ये इक्वेशन आ गई इनको आप सॉल्व करना है और आपको निकालना क्या है, लेमडा नॉट निकालना है। दोनों को डिवाइड कर दो। फर्स्ट को अगर आप डिवाइड कर दोगे सेकंड से, ई बी से ई बी कट जाएगा तो आएगा 4 इक्वल टू 1 लेमडा माइनस 1 लेमडा नॉट, अपॉन में आ जाएगा 1/2 लेमडा माइनस 1 लेमडा नॉट। सॉल्व करिए इसको, यू विल गेट 4 लेमडा। देखिए कितना सरल है। आप चाहें तो यहाँ से ई वी की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, ई बी 1/4 करके ये पूरी वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तब भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए अब तो रिपीट ही होने लग गए हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि अ सर्टेन मेटालिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद अ वेवलेंथ दिया है लैम्डा। ठीक है, आगे कह रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल 3v0 है। इफ द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद लाइट ऑफ 2 लेमडा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल v0 है, तो थ्रेशोल्ड कितना होगा। सिंपल सी बात है, फिर वही बात, स्टॉपिंग के टर्म में जो हमारा रिलेशन है एस सी बाई लेमडा माइनस वर्क फंक्शन। तो यहाँ पर देखिए ई वी और ये हमको कितना दिया है पहले केस में वी नॉट के केस में अगर आप देखें एस सी बाई लेमडा, वर्क फंक्शन आपका ये ऑलरेडी दिया हुआ है 5। तो पहले केस में अगर ये 3 है तो ये दूसरा हो गया। दूसरे केस में अगर ये v0 है तो एस सी बाई कितना दिया था 2 लेमडा, तो एस सी बाई 2 लेमडा माइनस 5। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को नहीं हो रही होगी। अगेन सॉल्व करना है बच्चों। और यहाँ पर शायद वर्क फंक्शन भी दिया है आपको, स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, अच्छा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है। इन दोनों को आप सॉल्व कर दो। इन दोनों को सॉल्व कैसे करते हैं, पहली क्वेश्चन इसको ले लो, मैं अलग अलग तरीके से कर रहा हूँ सॉल्व ताकि आप एग्जाम में कोई भी याद कर लें। अगर मैं इक्वेशन जो 2 है उसको मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट कर दूँ 1 से, तो क्या हो जाएगा देखो 3e v0 इक्वल टू एस सी बाई लेमडा माइनस 5 हो जाएगा। 3 से इंटू करने पे आ जाएगा 3v0 इक्वल टू 3h/c बाई 2 लेमडा माइनस 3/5। जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, बस आप ध्यान ही रखना बच्चों कि आपको क्या आंसर निकालना है, उसको वो एलिमिनेट ना हो जाए गलती से भी। अगर वो एलिमिनेट हो जाएगा तो आप फंस जाओगे, समझ रहे? तो यहाँ से वर्क फंक्शन आ जाएगा आपका h/c बाई 4 लेमडा। समझ रहे हैं यहाँ तक? आप इसको माइनस करिए, तो 3/2 में से अगर 1 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 1/2, और उसके बाद सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा h/c बाई 4 लेमडा। ठीक है, तो आपको थ्रेशोल्ड निकालनी है, तो थ्रेशोल्ड कितना हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए थ्रेशोल्ड की, तो लेमडा थ्रेशोल्ड हो जाएगा h/c बाई वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन का हो जाएगा आपका h/c बाई h/c ओवर 4 लेमडा, तो ये ऊपर जाएगा तो आंसर आ जाएगा 4 लेमडा। समझ रहे हैं यहाँ तक? ईजी है, कठिन नहीं है क्वेश्चन, बस आपको ही समझ में आना चाहिए। अब जो क्वेश्चन है बच्चों वो इसी तरह के हैं, मैं उनको नहीं करवा रहा हूँ, मैंने अभी तक 2016 तक ही करवाए हैं क्वेश्चन। और जनरली आपको मैं एक ही बात बताऊँगा, जो फ्रीक्वेंसी यहाँ से क्वेश्चन है आपका यही है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल टू, ये आपको लगाना है। ठीक है, मैं क्वांटिटी पे भरोसा नहीं करता हूँ, पहले कह रहा हूँ आपसे, मैं क्वालिटी पे भरोसा करता हूँ। ये आपकी मेन इक्वेशन है, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, अगर वेवलेंथ के टर्म में होगा तो वर्क फंक्शन को आप काइनेटिक एनर्जी को ऐसे लिख सकते हैं, तो पहला आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, दूसरा आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी बच्चों, आप कैसे भी करें। और क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, लेमडा नॉट वी नॉट थ्रेशोल्ड वैल्यू है। अगर आपसे कहा कि भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म ये नहीं है, तो मतलब हाफ mv² होना चाहिए, तो हाफ mv² में आप ऐसे लिख सकते हैं, या हाफ mv² में आप ऐसे लिख सकते हैं। v यहाँ पर वेलोसिटी है, यहाँ पर जो न्यू है ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ तक? चाहे ये यूज़ करिए, चाहे ये यूज़ करिए, चाहे ये यूज़ करिए, इनसे बाहर नहीं आएगा।
समझ रहे हैं यहाँ तक? अब हम चलते हैं अपना अगला टॉपिक, वो है डी ब्रोगली वेव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है डी ब्रोगली। अगला टॉपिक है मेरा बच्चों, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, मैंने ऑलरेडी लिख लिया है टॉपिक, और ये टॉपिक है मेरा डी ब्रोगली वेवलेंथ से। और यहाँ से आपको पता होगा कंसेप्ट ऑफ मैटर वेव मिला। ज़्यादा मैं थ्योरी डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये PYQ सीरीज है हमारी। तो इसमें डी ब्रोगली साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा ड्वेल नेचर होगा हमारा, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। ठीक है, तो सबसे पहले जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका पैटर्न ये होता है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालो। और डी ब्रोगली वेवलेंथ जो आप निकालोगे ना बच्चों, उसमें कंडीशन ये होगी कि आपको मोमेंटम दिया है, आपको मास और वेलोसिटी दी है, आपको के यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में दिया है। ठीक है, और ये बात बहुत कम लोगों को पता होती है, जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो किसके लिए लगती है हमारी, वैलिड फॉर मटेरियल पार्टिकल। अगर फोटोन के लिए निकालेंगे तो फोटोन के लिए भी मैंने लिख दिया ऑलरेडी, तो वो इस तरीके से निकलती है। ठीक है, क्योंकि फोटोन का रेस्ट मास 0 हो गया, अगर ये 0 हो जाएगा तो फिर तो कैसे निकलेगी ना डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो इसलिए हम डी ब्रोगली वेवलेंथ फोटोन के लिए ऐसे निकालते हैं। इसका मोमेंटम mc हो गया, एनर्जी h न्यू हो गया, रेस्ट मास 0 होती है। अच्छा, बोर साहब के साथ भी इन्होंने अपनी एक बॉन्डिंग बनाई। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि जो स्टेशनरी ऑर्बिट होगी उसकी जो वेवलेंथ होगी वो 2πr एन लैम्डा इक्वल टू 2πr को फॉलो करेगा। अगर किसी चार्ज पार्टिकल में आपको एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दिया है तो आप ये भी कह सकते हैं कि लैम्डा जो है 1/√v के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट के। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा जी, अब आगे जैसे आप जाओगे, ये ऑर्डर मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल दिए हैं तो इनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो आप खुद ही देखिए, जिसका मास कम उसकी वेवलेंथ ज़्यादा, तो सबसे कम इसका, फिर उसके बाद मास इसका, फिर इसका, तो इसका मतलब है ये फिर जिसका कम होगा उसका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं होगी? अच्छा जी, फोटोन और किसी भी चार्ज पार्टिकल की अगर आपसे एनर्जी के टर्म में आएगा तो ये फॉर्मूला हो गया। और अगर आपसे फोटोन और इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछेंगे तो ये रिलेशन आपका कई बार पूछा जाता है। समझ रहे हैं? अब देखिए, यहाँ से इतना सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। 2022 में जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था वो ग्राफ से पूछा गया था। ठीक है, अब आप देखिए लैम्डा, और जो ग्राफ पूछा गया था 2022 में वो ये पूछा गया था कि लैम्डा और पी के बीच में ग्राफ बताओ। देखिए ये 1/r या 1/x जैसा ग्राफ है, ठीक वैसी ग्राफ जैसे पोटेंशियल वाला होता है, तो ये ग्राफ भी आपका ऐसा बन जाएगा। ठीक है यहाँ तक? तो ये 2022 में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर? अब हम चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। क्वेश्चन करते हैं, कुछ और समझते हैं। जो हमारा इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है बच्चों वो है 2020 का। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है उसको एक्सेलरेटिंग करा है फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v। आगे कह रहे हैं इफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इतना तो पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। तो मैंने अभी भी आपको एक फॉर्मूला बताया। सारे क्वेश्चन इससे बहुत इजी क्वेश्चन निकलते हैं। ये हमारे इलेक्ट्रॉन की है, जब हम इलेक्ट्रॉन को किसी पोटेंशियल से एक्सेलरेट करते हैं। यहाँ पर आपको डेल्टा वी निकालना है, तो डेल्टा वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12.27 ओवर लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए 1.27 इंटू 10 की पावर माइनस के 11, और इसको भी आप नॉर्मली मीटर में ले आएंगे तो माइनस के 10। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे इससे कटेगा और स्क्वायर कर देंगे तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 की पावर 4 वोल्ट। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा यहाँ पर आपको, और क्वेश्चन बहुत आसान आएंगे, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है मेरा 2019 का, और ये आया है बच्चों ओडिशा में। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल है फ्रॉम रेस्ट टू सेम एनर्जी, इसको एक्सेलरेट कर रहे हैं रेस्ट और सेम एनर्जी में। तो कह रहे हैं कि लैम्डा पी और लैम्डा ई का रेशियो बताइए। अब देखिए बच्चों, लैम्डा इक्वल टू होता है h/p, और ये फॉर्मूला मैंने बताया √2m k फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर एनर्जी कह रहा है आपसे, जब कोई भी डी ब्रोगली का क्वेश्चन आ रहा है उसमें आपको जो जो टर्म क्वेश्चन में मेंशन है वो आपको उसी टर्म में फॉर्मूले को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। अगर वो कह रहा है कि सेम एनर्जी है, दैट मीन्स आपको पूरे फॉर्मूले को एनर्जी के टर्म में लाना पड़ेगा। अगर वो कहेगा सेम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है तो आपको एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के टर्म में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखिए
ये तो सेम है के, तो डिफरेंट है तो क्या है, और उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि क्या इसमें डिफरेंट है, तो मास डिफरेंट है। तो अगर लैम्डा पी प्रोटॉन और लैम्डा अल्फा पार्टिकल का करेंगे तो कितना आ जाएगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल मास ऑफ प्रोटॉन। अब देखिए कई बार बहुत बच्चों को पता नहीं है, प्रोटॉन का जो सिंबल है वो 1H1 है, अल्फा पार्टिकल का 2He4 है, और जो यहाँ पर ये जो है ना बच्चों, ये 2, यही आपका क्या है, ये आपका है प्रोटॉन की संख्या, और ये जो होगा ऊपर ये होगा मास। इसको आपको करना पड़ेगा मास से इनटू और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से इनटू, तो ये हो जाएगा 4 टाइम me ओवर प्रोटॉन का me मान लो, ठीक है, इससे ये कट गया, ठीक है। वैसे मैं आपको बताऊं ये दोनों इस केस में MP होंगे, ठीक, क्योंकि ये प्रोटॉन का मास है और अल्फा पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, क्योंकि ये डबल आयनाइज हीलियम है, तो ये MP से MP कट गया, तो आंसर आ जाएगा 2:1, ठीक है। बहुत सरल क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है 2019 ऑल इंडिया का है। देखिए अब कितना सरल क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रॉन है जिसको एक्सेलरेट कर रहे हैं थ्रू द पोटेंशियल इतना, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिख दिया 12.27 बाई रूट वी, और वी आपको कितना दिया है 1 2 3 4, वी की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो 2 निकल के आ जाएगा, और इसमें जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे 12.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 हो जाएगा। समझ रहे हैं, 27 कर लीजिए। कितना सरल क्वेश्चन है बताइए, इसको तो कोई भी कर सकता है। अगर आप किसी बच्चों को बता दोगे कि भैया एक ये फॉर्मूला होता है, इससे क्वेश्चन आएगा, तो आप उसे कर लेना, वो कर लेगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है, और इनिशियल वेलोसिटी, जो वेलोसिटी दे रखी है आपको v0 दे रखी है। आपसे कह रहे हैं एंटर कर रहा है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है -E0I। उसके बाद कह रहे हैं कि अगर लैम्डा नॉट इनिशियल डी ब्रोगली वेवलेंथ है, इनिशियल मतलब H/mv अगर ये है, तो mv मतलब v0 है, तो कह रहा है कि किसी टाइम t के बाद क्या होगा। देखिए बच्चों, अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आप देखिए, जो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपका कोई पार्टिकल जो है, और आपको क्या दिया है इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा है क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में लिखा है, ठीक है। कोई भी ये पार्टिकल जो है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है ये पॉजिटिव आई में मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पार्टिकल पे कोई ना कोई एक्सेलरेशन लगेगा, तो जो एक्सेलरेशन लगेगा वो कितना लगेगा, आपको पता होगा QE/m होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेशन, दैट मीन्स E0/m हो जाएगा। होगा या नहीं होगा आप ही बताइए। तो t टाइम बाद जो वेलोसिटी हो जाएगी v=u+at, तो यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए, रेस्ट से ये स्टार्ट, ये इनिशियल वेलोसिटी ये है, तो v0I हो जाएगी, क्योंकि रेस्ट तो दिया ही नहीं था, तो E0/m हो जाएगा, और ये इंटू टी आ जाएगा, तो ये हमारी वेलोसिटी आ जाएगी। तो लैम्डा इक्वल टू होता है H/mv, तो आप बस वैल्यू रख दीजिए H/m, और v की वैल्यू रखोगे तो कितना आ जाएगा v0I। देखो ये भी आपका क्या आ जाएगा ti है, तो v0 अगर मैग्नीट्यूड रखेंगे तो v0 आ जाएगा प्लस E0/m इंटू टी। तो v0 अगर आप बाहर निकालते हैं यहाँ से तो आपको क्या मिलेगा H/m v0 1 प्लस E0, अब यहाँ तो था नहीं तो इसलिए हमने डिवाइड में भेज दिया, इंटू टी। तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा नॉट, इसको आप लैम्डा नॉट लिया है ओवर 1 प्लस E0 mv0 इंटू टी। दोनों आई में था ना, ये भी आई में था, तो आप एक काम करो मैग्नीट्यूड ही रखना, डायरेक्शन में यहाँ पे मत रखना। तो ये नई डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी। अब इससे 4 तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं उनको आपको चारों तरह की पॉसिबिलिटीज करा देता हूँ, ताकि एग्जाम में अगर कोई आए तो आपको आ जाए, ठीक है। आप दीपक क्लासेस से पढ़ रहे हैं, आपका क्वेश्चन सही हो, ठीक है। तो यहाँ पर फालतू बकवास नहीं होगी बच्चों, मैं फिर से कहता हूँ, यहाँ पर हम कंटेंट के लिए लड़ेंगे। 100% ऐसा कंटेंट होगा जो आप एग्जाम में जाएंगे और आपको लगेगा कि आप मैं 1 घंटा वेस्ट कर रहा हूँ भाई वीडियो पे, तो वो वेस्ट नहीं, वो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, समझ रहे हैं। तो हम चारों केस इसके डिस्कस करते हैं। अब 4 केस क्या है देखिए। सबसे पहले केस 1, ठीक है। आप कहेंगे सर ये केस आप कहाँ से डिस्कस कर रहे हैं, तो बच्चों ये मैं जो केस डिस्कस कर रहा हूँ ये NCERT एग्जाम्पलर में आप जाइए, वहाँ सारे मिल जाएंगे, ठीक है। आपके लिए कष्ट कम हो इसलिए मैं खुद ही जाके बता दे रहा हूँ आपको।
अगर पार्टिकल v इक्वल टू वी नॉट आई में जा रहा हो और मैग्नेटिक फील्ड वहां पर लगा हो परपेंडिकुलर, अगर पार्टिकल केस 1 है प्लस आई में जा रहा है, एक्स एक्सिस के अबाउट जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लगा है, परपेंडिकुलर लगा है, तो बच्चों जो वेवलेंथ होगी वो वही रहेगी जो पहले थी, या आप कह सकते हैं नॉट चेंज। क्यों? क्योंकि आपको तो कंसेप्ट ही बताना है, यहाँ कोई रट्टा थोड़ी मरवाएंगे। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है परपेंडिकुलर, अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये परपेंडिकुलर लग रहा है, और मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर में कोई वर्क करते ही नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स से हमारे कोई वर्क नहीं करेंगे, तो वेवलेंथ कैसे चेंज हो जाएगी। केस नंबर 2, केस 2 है बच्चों, अगर हमारा v जो है ये वी नॉट आई है और E जो है मेरा E नॉट आई है, ठीक है, V हमारा V नॉट आई है और E हमारा क्या है, E नॉट आई है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो आपका जो ये जो डायरेक्शन है नेगेटिव भी हो सकता है इन केस ऑफ जब आपका यहाँ इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो जब ये डायरेक्शन होगी तो जो वेवलेंथ है जो कि आपसे पूछा था वो चेंज हो जाएगी लैम्डा नॉट, ठीक है। इनिशियल इनकी जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो एच वी नॉट है, तो वो चेंज होके आ जाएगी लैम्डा नॉट 1 प्लस ई नॉट एम वी नॉट और इनटू में टी, तो ये आपकी न्यू वेवलेंथ हो जाएगी, ठीक है, जब ये आई में ही होगा। केस नंबर 3 जो हम डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे, अगर V आपका V नॉट आई है और E जो है वो E नॉट J में है, ठीक है, J में है, J कैप में है, तो उस केस में जो वेलोसिटी होगी वो थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा नॉट 1 प्लस ई नॉट टी अपॉन एम वी नॉट। आप कहोगे सर पुराने जैसे ही तो है जैसे पुराना था, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज होगा और ये जो वेलोसिटी ये हो जाएगी ये स्क्वायर के बराबर हो गया ऐसे करके, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक तीनों केस बता दिए हैं और ये आपका पूछ लिया गया है, तो मे बी ये दोनों पूछने की बारी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2017 का, ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ न्यूट्रॉन इन थर्मल इक्विलिब्रियम। समझ रहे हैं, यहाँ पर थर्मल इक्विलिब्रियम पे आपसे न्यूट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछी गई है। तो बच्चों देखो फॉर्मूला तो वही लगेगा, लैम्डा इक्वल टू एच ओवर एम वी, और इसको आप कहेंगे सर ये ऐसे भी हो सकता है 2m के। अब देखो थर्मल न्यूट्रॉन पे जो हमारी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3/2 kT होता है, ठीक है। ये kT जो है बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट है, ये बात आप ध्यान रखना, तो kBT कर लो। तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा, h ओवर, यहाँ पर जैसे ही आप वैल्यू रखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 3m, ये काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, तो kBT। तो जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, h ओवर 3m kBT। तो ये आपकी किसी टेम्परेचर पे भी हो जाएगी अगर आपसे नॉर्मली आइडियल गैस की पूछी जाए, और ये न्यूट्रॉन की भी आपकी निकल के आ सकती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है और 2016 के फेज 1 में आया है, और ये जो क्वेश्चन है बच्चों अभी भी बताया था मैंने, इलेक्ट्रॉन और फोटोन की जो वेवलेंथ है उस पर बताना है, तो ये मैं आपको नहीं करवाऊंगा, डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रखिए, ये बहुत बार आता है, लैम्डा इक्वल टू ये जो फोटोन होगा ये हमारा एनर्जी, ठीक है, उल्टा कर दिया उसने, ओवर 2m की पावर हाफ इंटू 1/c हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगर आप कहेंगे सर कैसे आया, चलो करा ही देते हैं। इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा h ओवर रूट 2m के, ठीक है, के या ई कर लो, चलो एनर्जी है, और फोटोन का होता है E इक्वल टू पी सी, तो लैम्डा पी एच जो फोटोन का निकलेगा वो निकलेगा SC/E, ठीक है। आपको करना क्या है, इसको और इसको डिवाइड कर देना है, यू विल गेट दिस आंसर। तो ये बात आप ध्यान रखना, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ये करवा दिया है। चलिए आगे देखते हैं, ग्राफ से क्वेश्चन है 2015 में आपसे ग्राफ पूछा गया है, मैं आप सारे ग्राफ आपको इसके बाद कराने वाला हूं, कि आप क्वेश्चन ही पढ़ लीजिए। ग्राफ पूछा है पी और लैम्डा में ग्राफ बताइए,
तो आप खुद ही देखिए लैम्डा इक्वल टू क्या होता है एच बाई पी, तो पी इधर भेज दोगे, पी इक्वल टू क्या हो जाएगा एच बाई लैम्डा, तो यही तो बनेगा अगर आप समझ रहे हैं। अगर यहाँ पर लैम्डा और पी के बीच में ग्राफ होता तब भी यही बनता, समझ रहे हैं आप। लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी है, चाहे आप पी लैम्डा में बनाएं चाहे लैम्डा पी बनाएं, ठीक, तो यही बनेगा। तो ये था आपका 2015 का क्वेश्चन। इसका मैं एक बार ग्राफ आपको अच्छे से बता देता हूँ ताकि आपका जड़ से क्वेश्चन खत्म हो जाए। अब देखिए ग्राफ क्या है, देखो लैम्डा इक्वल टू होता है बच्चों एच बाई पी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए, देखिए y इक्वल टू ये जो ग्राफ है ये 1/x ग्राफ है, तो अगर आपको y और x का ग्राफ इस केस में बनाना पड़ता है तो आपका यही बनेगा, ठीक है। अब लास्ट टाइम में मैं आपको, अब पेपर भी नज़दीक आ रहा है तो मैं आपको कैसे आया ये ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, आप समझिए कि y और 1/x का ग्राफ ऐसे ही बनेगा। आप इसको पोटेंशियल और डिस्टेंस से भी रिलेट कर सकते हैं, लगभग ऐसे ही बनता है। तो अगर यहाँ पर आपसे कोई पूछे कि भैया लैम्डा और पी का ग्राफ बताओ तो आपको ऐसे ही बनेगा बिना आंख बंद करे, ठीक है, ये भी ऐसे ही आएगा। क्लियर है यहाँ तक, पहला ग्राफ तो ये है। अब देखिए दूसरा ग्राफ, अगर मैं आपसे कहूँ लैम्डा इक्वल टू एच ओवर पी तो होता है, क्या y इक्वल टू एम एक्स फॉर्म बन रहा है, आपको कि सर किसी ने हमको बताया था y और x का ग्राफ अगर एम एक्स फॉर्म होगा तो ऐसे ही बनेगा। तो अगर आपसे लैम्डा और 1/p का ग्राफ पूछ दे तो ध्यान से देखिए, क्या ये ऐसा नहीं है, तो आप कहोगे सर ये तो हमें स्ट्रेट लाइन देगा जिसका स्लोप क्या होगा, स्लोप m होता है तो यहाँ पर h हो जाएगा प्लैंक कांस्टेंट। आप कहोगे अरे सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो, p और 1/λ का भी तो ग्राफ ऐसे ही बनेगा। अगर आप यहाँ देखें इधर उधर एक्सचेंज करें तो p इक्वल टू एच इंटू 1/λ होगा या नहीं होगा, तो इसका भी तो स्लोप h ही होगा। आप कहोगे अरे सर ये तो हम सोच ही नहीं रहे। तो चीज़ें हैं ना, आप उसको समझिए। अगर आपके पास लैम्डा और v का ग्राफ है, v क्या है पोटेंशियल है, तो आप देखिए लैम्डा जो होता है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे ऐसे डिपेंड करता है, तो 1/, वाला ग्राफ बन गया, तो इसका भी ऐसे बनेगा। अगर दो ग्राफ बना दिए तो ये स्मॉल मास के लिए हो जाएगा और नीचे वाला लार्ज मास के लिए हो जाएगा, ठीक है। अगर वही बात अगर लैम्डा और 1/v के बीच में बना दिया तो ये फिर ऐसे स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, समझ रहे हैं। ऐसे ही एनर्जी का भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है तो आसान लेकिन इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या कह रहा, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज इंक्रीज टू 16 टाइम टू प्रीवियस वन। अरे मान लेते हैं प्रीवियस काइनेटिक एनर्जी के है और जो फाइनल हो जाएगी जो सेकेंड वाली काइनेटिक एनर्जी है वो करेगी इंक्रीज टू 16 टाइम टू प्रीवियस वैल्यू। ओ माय गॉड, 16 टाइम मतलब ये तो पूछ रहा है द परसेंटेज चेंज इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल। तो आपको पता होगा लैम्डा इक्वल टू होता है एच बाई पी, ठीक है। तो पहले केस में हमारी जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है यहाँ पर आप देखिए ये किस पे डिपेंड कर रही है 2m के। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ जो कुछ दिया है उसके टर्म में आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, और बाकी पार्टिकल तो एक ही है, मास सेम ही होगा। तो लैम्डा किस पे डिपेंड करेगा, इस पे। तो 1/2 कर लेते हैं पहली ओवर सेकेंड, तो ये हो जाएगा k2/k1। तो जैसे ही आप यहाँ वैल्यू रखोगे ये हो जाएगा 16 k/k, ये हो जाएगा 4/1। तो इसका मतलब ये हो जाएगा लैम्डा 1/λ2 4/1 है। लेकिन आपसे कह रहे हैं परसेंटेज चेंज इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो बच्चों ये बात ध्यान रखना, परसेंटेज चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी या इन एक्स इज, आपको करना क्या है ये बात आप ध्यान रखो, एक्स न्यू माइनस एक्स ओल्ड ओवर एक्स ओल्ड इंटू 100, ये है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखिए न्यू है 1, ओल्ड है 4, तो 1 माइनस 4 ओवर ओल्ड हो गई 4, क्योंकि लैम्डा 1 पहली वाली है ना, इसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा 1 है, इसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा 2 है, इंटू 100, 3/4 तो आ जाएगा -75%। दैट मीन्स डिक्रीज हो जाएगी। अब इन्होंने डिक्रीज तो लिखा नहीं है तो 75 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आया कब था, ये आया था 2014 में, ठीक है। यहाँ से मैं रिपीटेड क्वेश्चन आपको नहीं करवा रहा हूँ, कोशिश मेरी ये है
कि आपको जो क्वेश्चन कराएं उससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी अभी हमने डिस्कस किया था बच्चों, लैम्डा थर्मल इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, थर्मल न्यूट्रॉन का h/√3m/kT। अगर इसकी आप वैल्यू रख दें यहाँ पे, तो इसी की वैल्यू जो सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 30.83। ठीक है, 30.83/√T। चाहे ऊपर वाला हो चाहे नीचे वाला हो, दोनों आंसर हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2013 में, अभी भी हमने डिस्कस किया था। कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन और फोटोन की वेवलेंथ में क्या रिलेशन है। तो अभी भी हमने बात करी थी कि जो फोटोन होगी, स्टार्टिंग में भी बात करी थी, वो इलेक्ट्रॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपके एम्स में भी बहुत बार आता था। फोटोन की जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी वो इलेक्ट्रॉन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। कैसे होगी वो मैंने आगे अभी डिस्कस कर लिया गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। इसमें क्वेश्चन ये है, मान लीजिए कोई एक पार्टिकल ए है, कंसेप्ट कर लेते हैं डिस्कस, एक बी है, क्योंकि क्वेश्चन तो सारे उसी से हो जाएंगे आपके, सी है। ठीक है, ये जो मोशन है या ये जो कोलिजन है, कोलाइड करके इलास्टिक है और 1D है, हेड ऑन है। आपसे पूछा जाएगा अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, अगर दोनों पार्टिकल सेम डायरेक्शन में मूव करके टकराएंगे, तब इनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी होगी। तो इसकी 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसकी 3 मान लो। तो बच्चों जो 3 की वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी कहेगा, समझें, मतलब ए बी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बी भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है और दोनों टकरा के सी बन गई। तो सी की कितनी वेवलेंथ है पूछेंगे, चाहे ये एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं प्लस प्लस में, चाहे ये दोनों माइनस माइनस में हो, तो आपको दोनों का कर देना है प्रोडक्ट और दोनों का कर देना है सम। ये ट्रिक है, मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको डायरेक्ट। अगर एक अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, मतलब एक जा रहा है, जैसे ए जा रहा है इस साइड को, बी जा रहा है इस साइड को, एक राइट एक लेफ्ट, तो उस केस में क्या होगा, λ1 λ2। ठीक है, जो पॉजिटिव जा रहा है उसको पॉजिटिव रखें, जो नेगेटिव जा रहा है उसको नेगेटिव कर लें। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें जो जाएगा, या अगर बी जाएगा तो बी को नेगेटिव में, अगर ए नेगेटिव में जाएगा तो ए को नेगेटिव कर लें। क्लियर है यहाँ तक, ये बात आप ध्यान रखना, कई बार ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पर गलतियाँ मत करना, काफ़ी आसान चीज़ें हैं ये, और यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे काफ़ी इजी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं अगला टॉपिक, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो बच्चों कई बार ये टॉपिक से क्वेश्चन आ जाता है। हमारा जो टॉपिक है वो है डिविशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, बस आपके लिए बहुत ज़्यादा ही जानना नहीं है टॉपिक। आएगा क्या क्वेश्चन कि इस टॉपिक का जो हमारा रिजल्ट था वो क्या था। तो बच्चों ये हमारा जो एक्सपेरिमेंट था, इसने क्या करा था, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रूव करा था। समझे, इस टॉपिक ने वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रूव करा था। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लीजिए। इसमें हुआ क्या था, इन माहेसर ने एक क्रिस्टल यूज किया था निकिल का। ठीक है, निकिल क्रिस्टल यूज किया था, और जानना है आपको, इन्होंने यूज किया था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आपने पढ़ लिया होगा कहाँ पे, वेब में पढ़ लिया होगा, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो वही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यूज किया था, कुछ भी बन सकता है यहाँ से। ठीक है, ये ऊपर वाली ये लाइन तो बहुत बार बनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इंटरफेरेंस यूज किया था इन्होंने। और जो हमारा बच्चों रिजल्ट आया था, ठीक है, जो रिजल्ट आया था वो बढ़िया रिजल्ट आया था, गुड रिजल्ट लिख देते हैं, बस समरी बता रहा हूँ इसकी, आप चाहें तो एनसीईआरटी में जा सकते हैं। 50 डिग्री पे आया था, और जो पोटेंशियल था वो 54 वोल्ट था। और इन्होंने यूज कितना किया था, इन्होंने यूज किया था 44 से 68 वोल्ट। रिजल्ट एक बेस्ट कहाँ पे आया था, ये आया था, जहाँ पर हमको पीक मिली थी। और जो पीक मिली थी उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ मिली थी 0.165 नैनोमीटर के आसपास मिली थी, या आप बोल सकते हो 1.66 एंगस्ट्रॉन के पास हमें इसकी
वेवलेंथ मिली थी, ठीक है, जो बाद में डी ब्रॉगली साहब से सही प्रूव हुई। तो ये पूछा जा सकता है आपको। और ये पूछा गया है कि जो डी ब्रॉगली साहब, ये जो डेविसन जर्मर हैं, इनका एक्सपेरिमेंट ने क्या प्रूव करा, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ आया था इस वाले में, उसमें ये आया था कि जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इससे क्वेश्चन आया था जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है और कहाँ से इमिट हो रहे हैं, इमिटेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन गन, फ्रॉम इलेक्ट्रॉन गन इसमें यूज किया था। जिससे जैसे बबल्स वाली गन होती है, वैसे ही हमने एक इलेक्ट्रॉन गन इसमें यूज किया था। जिससे क्या हुआ था, जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, उसको हम कैसे इंक्रीज करते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन आया है यहाँ से, तो आप याद रखना, उसको हम इंक्रीज करते हैं बाय इंक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी लिख दिया, बिटवीन एनोड एंड फिलामेंट। एक बार आप एनसीईआरटी में ज़रूर जाके इसको पढ़ लीजिए, या मेरी शॉर्ट्स वाली सीरीज में जाइए, वहाँ आपको ये मिल जाएगा डेविसन जर्मर। और या आप टॉपर सीरीज नाम की मेरी एक मॉडर्न की सीरीज है बच्चों, उसमें भी जा सकते हैं, वहाँ भी आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो डेविसन जर्मर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करी है कि ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसी में डेविसन जर्मर के बाद हमारे कुछ फॉर्मूले हैं बच्चों, जो हमारे फोटोन से रिलेटेड फॉर्मूले हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसमें एक टॉपिक और देखें, तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, ये जो आपके एनसीईआरटी से ही आए हुए हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बेहतरीन यूज किया है, या बोल सकते हैं उसी के एप्लीकेशन पे बेस्ड एक बंदा है, नाम है उसका फोटो सेल, ठीक है। और जो फोटो सेल है बच्चों, ये करता क्या है, फोटो सेल करता है हमारी चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन इनटू चेंज इन फोटो करंट। ये बात आप याद रखना। और ये इसको हम इलेक्ट्रिक आई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक आई। क्लियर है यहाँ तक? और लाइट एनर्जी को, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक का प्रिंसिपल है, वही इसका भी है, लाइट को ये इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है। बस ये बात ध्यान रखना आप। इसका मेनली काम ये है, कन्वर्ट करता है। उन्होंने घुमा के पूछा था, इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, जो भी इंटेंसिटी इस पर इल्यूमिनेट हो रही है, उसको चेंज कर देता है फोटो करंट में, ठीक है। इंटेंसिटी ये पूछ लिया गया है, तब मैं बता रहा हूँ आपको इंटेंसिटी, नहीं तो मैं क्यों बताता आपको, बताओ। आपके यहाँ पर जितनी भी सारी चीज़ें हो रही हैं, ये आपके अच्छी रैंक लाने के लिए हो रही हैं, और फिजिक्स में अच्छे नंबर लाने के लिए हो रहे हैं, और बाकी मेरे का कोई इसमें बच्चों पर्सनल फ़ायदा नहीं है। फोटो करंट, और यही चीज़ जो है ना बच्चों, वो यही है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। समझ रहे हैं यहाँ तक? तो ये दो एक्सपेरिमेंट भी आपके सिलेबस में है, इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे डेविसन जर्मर है, अभी आप आगे एटम में जाओगे, वहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट और है, नाम है उसका फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। उसने क्या प्रूव करा था? उसने प्रूव करा था डिस्क्रीट एनर्जी लेवल ऑफ एटम। वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे, फिलहाल आपको इतना पता होना चाहिए। ये पूछ लिया गया है, ये पूछ लिया गया है, और जेई में ये पूछ लिया गया है। समझ रहे? तो एक बार आप एनसीईआरटी में सरसरी निगाहें मार लीजिए बच्चों, उससे क्या होगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। इसी में एट द लास्ट पॉइंट इसका जो टॉपिक है वो ये है, कुछ क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन क्या है? ये फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। नंबर ऑफ फोटोन निकालने को कई बार आता है, तो नंबर ऑफ फोटोन निकलता है, उसका जो फॉर्मूला एनसीईआरटी में मेंशन है वो है पावर ओवर एनर्जी, ठीक है। इसको और ब्रेक करेंगे तो इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा इंटेंसिटी इंटू एरिया और अपॉन में एनर्जी, ठीक है। मे बी जो एनर्जी है उसको आप ब्रेक कर सकते हैं फोटोन के फॉर्म में, तो ऊपर तो इंटेंसिटी इंटू एरिया हो जाएगा, नीचे एनर्जी Sc/λ से आप निकालेंगे, ठीक है। इससे आपके उसमें 4 या 5 बार क्वेश्चन आए हैं, इनको आप खुद करेंगे। मैं एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का करवाऊंगा जो कि आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। इसके बाद मैं एक एनसीईआरटी दिला दूंगा। और यही मेरा ड्वेल नेचर था, काफ़ी आसान टॉपिक था, और आई होप आपके यहाँ से नंबर नहीं कटने चाहिए। आपको यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपके शिफ्ट में फोटो इलेक्ट्रिक आ जाएगा तो फिर ड्वेल बहुत रेयर है चांस है कि डी ब्रॉगली से आए,
और किस्मत अच्छी रही तो दोनों आ जाए। मैं तो यही कामना करता हूँ बच्चों, आपके पेपर में 2 क्वेश्चन आ जाए यहाँ से और आपके दोनों सही हो जाए। टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है और आपका 2 क्वेश्चन के 8 नंबर भी फिक्स हो जाएंगे। तो मिलते हैं एटम के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, बी पॉजिटिव। लास्ट के 6-7 दिन है, सबको घबराहट होती है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको घबराहट नहीं होगी। जब आप एग्ज़ाम सेंटर में जाओगे तो आप देखोगे बच्चों कि आपको सब आ रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। विशिंग ऑल द बेस्ट।